डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रदेश भर में हीट वेव के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाराणसी भी इससे अछूता नहीं है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने हीट वेव से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि हीट वेव के मरीजों के लिए 18 बेड का विशेष आईसीयू वार्ड तैयार किया गया है। यहाँ मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती की गई है। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि हीट वेव से बचाव के लिए दवाइयां, घोल और ओआरएस का पर्याप्त भंडारण किया गया है। अस्पताल में पूरी लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। सीएमएस ने लोगों से अपील की है कि बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी मेडिकल स्टोर से दवा न ले। विशेषकर पढ़े लिखे न होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम हीट वेव के प्रति आमजन को जागरूक करने में लगी हुई है। लोगों को सावधान रहने और हीट स्ट्रोक से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है। डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने कहा कि जब तक अति आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले। यदि निकलना पड़े तो सिर को गमछा या तौलिए से ढककर रखें। पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें और गर्मी से बचने के लिए हल्के व सूती कपड़े पहने। जिला अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह से सक्रिय है। यदि किसी को हीट स्ट्रोक के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, चक्कर आना या अत्यधिक पसीना महसूस हो तो तुरंत अस्पताल पहुंचे। हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने जो अवसर दिया कि हम आपसे जो वार्ता हो सके। आपका चैनल्स का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हमारी जो हमारा जो शासन का और हमारे महानिदेशालय के जो दिशा निर्देश प्राप्त है, सभी तरफ इसकी पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई थी। मार्च के आखिरी में ही कर ली गई थी और हम लोग सब लोग इसके लिए हर तरह से तैयार भी हैं। और इसमें हम लोग किया क्या है कि जैसे पेशेंट एडमिट होता है तो जैसे ओपीडी में ही हमारे यहाँ ओआरएस काउंटर बना हुआ है और एक सिंगल पॉइंट एंट्री पे उसका सब कुछ की सुविधा है कि जैसे उसका बीपी, पल्स, वाइटल्स ले लिए जाए, वहीं पर उसका रक्त की जांच हो जाए और डॉक्टर साहब परामर्श दे दे। फिर वहीं पर उसका दवाई अगर जिसको ज़रूरत है दवा ले करके आदमी अगर जाना चाहता है वहाँ चला जाए। यदि वो एडमिट होता है किसी वजह से तो पेशेंट के एडमिशन के लिए हमारे 18 बेड जो है वातानुकूलित वो हमारे सुरक्षित है, जिसमें आईसीयू फैसिलिटी टाइप का पूरे मॉनिटर लगे हुए हैं, कोल्ड पैक्स हैं, हर तरह के लॉजिस्टिक की सुविधा है और पर्याप्त मात्रा में आईवी फ्लूइड, ओआरएस के पैकेट हैं, बुखार के इंजेक्शन्स हैं, अन्य आवश्यक औषधियाँ हैं। सभी तरह की हर तरह की सुविधा जो दिशा निर्देश प्राप्त है उसके अनुपालन में सब कुछ है। और इसके हमारे उच्चाधिकारियों ने निरंतर भ्रमण भी करते हैं, वो निरीक्षण भी करते हैं और सब उसको मानकों के अनुरूप उन्होंने पाया भी है। सर, बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित हैं और शहर में तो शिक्षित है ही हैं। वो हीट वेव को लेकर उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो आप लोग किस तरह से उसके लिए हमने कर रखा है कि हमने वहीं जो ओपीडी में जगह जगह जो है हमने इसके लिए साइनेजेस और लिख कर लगाया क्या करें क्या ना करें, और जब कोई समस्या होती है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, घर पर रहकर क्या कर सकते हैं। साथ में हमारा टीवी कंटिन्यूअस हीट वेव से बचाने के लिए निरंतर ऑडियो विजुअल उसमें चलता रहता है, जिससे कि आदमी अच्छे से समझ सके इस चीज़ों को। और जन जागरण कार्य के लिए हमने पूरे अस्पताल भर में इसके साइनेजेस लगाए हैं। इसका होल्डिंग भी लगा रखा है, पोस्टर भी लगा रखा है, बैनर भी लगा रखा है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।